हुकूमती इत्तेहादी MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए तहरीरी मुआहिदा करने, शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटे, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा कर दिया। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है, आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमानत चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा, MQM का वोट शहरी इलाकों में है, उसे तस्लीम करना चाहिए। MQM के सियासी लोगों को स्पेस देनी चाहिए। कोई अगर ये कहता है कि MQM का वोट बैंक नहीं है या MQM ख़त्म हो गई है तो वो भी गलत है। MQM का जेन्युइन वोट है शहरी इलाकों में, और अगर उनका कहीं मैंडेट है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, और हमारे मैंडेट को सबको तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ हालिया सूरत हाल से मज़ीद मजबूत होकर उभरेगी। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसी से विरसे में मिली दिवालिया मईशत को इस्तेहकाम मिला। हुकूमत आवाम को महंगाई के मनफी असरात से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत आवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज़ और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुंतखब नुमाइंदों को आवाम के साथ अपना राबिता मजबूत करने और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कारकुनों को मुतहरिक करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक पीर को लगेगी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि मेज़बानी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ अख्तर मेंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन हिकमत अमली को फाइनल टच देंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस पर MNAs पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। PTI का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले इस्लामाबाद में भरपूर ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली से कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। अलीम खान लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। खबर आई थी कि 2 रोज़ा क़याम के दौरान अलीम खान ने नवाज शरीफ से 3 घंटे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल में क्या कुछ होता रहा, उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन फ़ोन पर रब्ता हुआ। जहांगीर तरीन की तबीयत बहाल ना हो सकी। जहांगीर तरीन ग्रुप के 3 अहम रहनुमाओं की भी 2 दिन बाद लंदन रवानगी मुतवक्के। हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से रब्ता। आइंदा हफ्ते तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात का इम्कान। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान का मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी में कोई किरदार नहीं होगा। न्यूट्रल की तकरार करने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने लफ्ज़ न्यूट्रल की तशरीह कर दी। कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है। गुज़श्ता रोज़ लोहरदीर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जानवर को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकरीर में कई बार लफ्ज़ न्यूट्रल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले कई बार इदारों के न्यूट्रल होने की तारीफ़ भी कर चुके हैं। यही नहीं, वो कई बार क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर मुतारिफ करवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरी रहमान का कहना है, अपोजिशन अगर न्यूट्रल की इस तरह तशरीह करती तो हुकूमत आसमान सर पर उठा लेती। हुकूमत 3.5 साल कहती रही इदारे न्यूट्रल हैं, और अब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने ही बयान से यूटर्न लेना इनकी आलमी पहचान बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू से जाहिर है कि वो हर किसी तसादुम के लिए तैयार हैं। इनकी ज़बान और लहजा हैरान कुन है। मरियम नवाज ने नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। बयान में कहा कि उन्हें राहदारी जमानत के बगैर लाहौर लाया गया।
चौधरी तनवीर दिल के मरीज हैं और दवाइयों पर हैं। चौधरी तनवीर की फैमिली उन्हें दवाई पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें अब तक चौधरी तनवीर तक रसाई नहीं मिली। कितने शर्म की बात है, चौधरी तनवीर को गुज़श्ता शब कराची से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की गैर जिम्मेदाराना हरकत से एटमी जंग छिड़ सकती थी। भारत कहता है कि गलती से मिसाइल फायर हुआ। मान भी लें कि यह गलती से हुआ, तो क्या आप हथियार रखने के काबिल हैं? तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत को पाकिस्तान में गिरने वाले भारतीय मिसाइल की रफ्तार और रास्ते पर वजाहत देना होगी। आखिर मिसाइल कैसे मुड़कर पाकिस्तान में दाखिल हुआ? भारत बताए क्या वाकई मिसाइल को उसकी मुसल्लह फौज ने हैंडल किया था या कुछ दीगर अनासिर ने? भारत का अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफ़ी नहीं, क्योंकि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा है। पाकिस्तान वाक़े पर हक़ाइक़ के दुरुस्त तयन के लिए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करता है। ये देखें, ये स्टेम लगी हुई है सेनेटर हाउस की, ठीक है ना, यही गोश्त हम सेल कर रहे हैं। मैगी मुर्गी खा लेंगे, बीमार गाय नहीं खाएंगे। और सब जानवरों में थोड़ी बीमारी आई है, बीमारी चंद एक में आई है, तो इसका मतलब जो ज़िबा हो रहा है वो भी दिखाए ना मीडिया। इतना बदनाम कर दिया है कि हम थोड़ा बहुत गोश्त भी लेके आ रहे हैं ना, वो भी नहीं बिक रहा है। एक्सपोर्टर भी वहाँ से ले रहे होते हैं, हम भी वहीं से ले रहे होते हैं। तो ये जो एक्सपोर्टर जो भेज रहे हैं वो सही है, और हम जो दुकानों में भेज रहे हैं वो गलत है क्या? कराची समेत सिंध भर में हज़ारों मवेशी लंपी बीमारी से मुतासर। ठट्ठा के 8 से ज़्यादा गाँव में इस बीमारी ने दर्जनों मवेशियों को लपेट में ले लिया। कराची में गाय का गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानें वीरान हो गई। शहरी कहते हैं महंगी मुर्गी खा लेंगे, गाय का गोश्त नहीं खाना। कसाई कहते हैं कि बदनामी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से स्प्रे समेत दीगर इकदाम ना करने से व्यापारी परेशान। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीमारी का इंसानी सेहत पर कोई नुकसान नहीं, लेकिन सिंध भर में शहरियों ने गाय बछिया का गोश्त खरीदना कम कर दिया। मुर्गी की फरोख्त बढ़ते ही कीमतों को भी पर लग गए। कराची में 1 किलो मुर्गी 500 रुपये से भी ऊपर हो गई। हुकूमत का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बंद करने का फैसला। रवा माह के आखिर तक बाकायदा ऐलान मुतवक्किल। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है NCOC की जिम्मेदारियां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अंजाम देगा। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत का हतक इज्जत के केस में जंग जियो ग्रुप और इसके एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के हक में तारीखी फैसला। अदालत ने सहाफ़ी तैयब बलोच को हुक्म दिया कि वो मीर शकीलुर रहमान को 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करे, शिकायत गुजार से माफ़ी मांगे और माफ़ी को उसी अंदाज से वसी पैमाने पर शाये करवाया जाए जैसे उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद शाये करवाया गया था। गैर मुल्की मीडिया पर शाये तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात के तहत सहाफ़ी ने मीर शकीलुर रहमान की हुब्बुल वतनी और पेशा वाराना साख पर सवालात उठाए थे। गैर मुल्की वेबसाइट पर तैयब बलोच ने जिस वक्त बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए वो उस वक्त बोल TV में काम कर रहे थे। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। IMF को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हालिया टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात। पाकिस्तान और IMF के जायज़ा मुज़ाकरात अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। IMF से 96 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त के हसूल के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा पीर तक होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज़ा मुज़ाकरात 1 हफ्ते से जारी हैं। पाकिस्तान IMF से मंजूर 6 अरब डॉलर कर्ज का 50% हासिल कर चुका है। चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहे हैं वो अपने अरकान के साथ ऑपोजिशन को सपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का दावा। अदम एतमाद में 21 का नंबर कब आना है, ऑपोजिशन का गेम प्लान भी बता दिया। बोले वजीर आजम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और फिर वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। सदर आरिफ अलवी की भी बारी आएगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें जारी। वज़ीर आला से नून लीगी MP अज़हर अब्बास चाडिया की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली अशरफ खान रेंद और सरदार मंसूर अहमद खान की भी मुलाकातें। अरकान असम्बली गज़ीन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, ताहिर बशीर चीमा, नदीम कुरैशी भी मुलाकात करने वालों में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ट्रॉफी के साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का सफर जारी। टीम मैनेजमेंट ट्रॉफी के साथ फास्ट बॉलर जमान खान के शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। सियासी शख्सियात, इंतजामिया और शायकीन क्रिकेट ने भरपूर इस्तकबाल किया। टीम मैनेजमेंट को रिवायती पगड़ियां पहनाई गई। और JB फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश नई फिल्म घबराना नहीं है का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में सबा कमर, जाहिर अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर एजाज, अफजल खान, जॉन रैम्बो, सलीम महराज, सुहेल अहमद और दीगर अदाकार जलवागर हो रहे हैं। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर हर पर जियो और JB फिल्म्स के YouTube चैनल्स पर भी देखा जा सकता है।